होम मिनिस्टर अमित शाह साहब अब जम्मू कश्मीर के 3 दिन के दौरे के ऊपर आए हुए हैं और आपको मैं जम्मू कश्मीर के नौजवानों की जिस दौर से वो गुजर रहे हैं, जिस बुरे दौर से, बुरे हालात से वो हमारा पढ़ा लिखा नौजवान 5 अगस्त 2019 के बाद गुजर रहा है, एक वीडियो रिकॉर्डेड मेमोरेंडम के माध्यम से ये पैगाम होम मिनिस्टर साहब आपको भेज रहा हूं, हमारे जम्मू कश्मीर के नौजवानों का, पढ़े लिखे नौजवानों का। और ये आप तक जरूर पहुंचेगा। ये मेरा मेमोरेंडम कुछ तो सिक्योरिटी एजेंसीज पहुंचा देंगी, कुछ पत्रकार मित्र पहुंचा देंगे, और सबसे बड़ी बात तो ये है कि वो जिनकी बात मैं नौजवानों की करने जा रहा हूं, वही इस मेमोरेंडम को इतना सर्कुलेट करेंगे, हर नौजवान के हाथ में ये मेमोरेंडम वीडियो रिकॉर्डेड जाएगा। जम्मू कश्मीर में नौजवानों की बड़ी बुरी हालत है। आपने बड़े यकीन दहानी की थी 5 अगस्त 2019 को एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 के बाद रियासत को तोड़ते समय, लेकिन आज मेरे जम्मू कश्मीर का वोकेशनल ट्रेनर्स ईद के दिन, नवरात्रों में उनको लाठीचार्ज किया गया। कई पूरा दिन कश्मीर में बच्चों को जेलों में रखा गया। छोटे छोटे बच्चों के साथ वो हमारी बेटियां जो वोकेशनल ट्रेनर, क्लस्टर रिसोर्सेज कोऑर्डिनेटर्स, जिनको 31 मार्च के बाद डिसएंगेज कर दिया है, यानी कि तनख्वाहें बंद, नौकरियों से निकाल दिया, और ये हाईली क्वालिफाइड बच्चे हैं, एमएससी, पीएचडी, एमफिल, नेट क्लियर, सेट क्लियर। ये मैं उनकी दास्तां आपको सुना रहा हूं अमित शाह जी, क्योंकि आपने बहुत ही यकीन दहानी की थी, मिनिमम वेजेस एक्ट लागू करने की बात भी की थी, वादे भी किए थे चुनावों में। जब चुनाव हुए तो मैं आपको ये बता रहा हूं कि हमारे वोकेशनल ट्रेनर्स, ऐसे क्लस्टर रिसोर्सेज कोऑर्डिनेटर्स, किसान खिदमतगर, किसान उद्यमी बिना तनख्वाह के काम कर रहे हैं। हाईली क्वालिफाइड बच्चे, एमएससी, बीएससी, एग्रीकल्चर और पीएचडी स्कॉलर्स, कोई तनख्वाह नहीं, कोई रोजगार नहीं। और एक ठेकेदारी सिस्टम के तहत आपने प्राइवेटाइज कर दिया एजुकेशन डिपार्टमेंट को, कि इन ठेकेदार प्राइवेट कंपनीज, वोकेशनल ट्रेनर, समग्रा वाले, क्लस्टर रिसोर्सेज कोऑर्डिनेटर वाले, समग्रा के तहत प्राइवेट ठेकेदारों को ठेके दे देते हैं, इनके नाम के ऊपर बड़े बड़े बिल निकालते हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब की हुकूमत में इनको लगाया गया, 10 सालों से ये काम कर रहे हैं, इनके लिए कोई जॉब पॉलिसी नहीं। और आज भी रामनवमी के मौके के ऊपर, ईद के मौके के ऊपर जम्मू की सड़कों के ऊपर है ये। कोई महाराजा हरि सिंह जी पार्क में बैठा हुआ है, कोई प्रेस क्लब में बैठा हुआ है, कोई तमाम डिस्ट्रिक्ट्स में बैठे हुए हैं। ये बात नहीं है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को इनकी बात की मालूम नहीं है, सब मालूम है। उसके बावजूद भी इनका होम मिनिस्टर साहब, मैं ये बच्चों को भी कहूँगा वो ज़्यादा से ज़्यादा इसको वीडियो को शेयर करें, और जो आपको मुश्किलें आ रही हैं वो ज़रूर इसके ऊपर कमेंट करें। तमाम बच्चे, तमाम नौजवान, हर ये, क्योंकि ये वीडियो मेमोरेंडम जो है ये होम मिनिस्टर साहब तक मुझे यकीन है ये पहुँचेगा। वो 3 दिन के दौरे के ऊपर आए हुए हैं, इसलिए मैं ये बात रख रहा हूँ। इनकी बात तो मुझे लगता है कि 28 एमएलएज ने भी नहीं कभी उठाई होगी, जो भारतीय जनता पार्टी के हैं होम मिनिस्टर साहब। तो फिर आप सुन लीजिए। आप एक तो ये वोकेशनल ट्रेनर्स को ठेकेदारी सिस्टम से निकालें और ये प्राइवेट कंपनियों को दफा करें, ब्लैक लिस्ट करें, और खुद सरकार, फाइनेंस डिपार्टमेंट, एजुकेशन मिनिस्ट्री, जम्मू कश्मीर की चुनी हुई सरकार या लेफ्टिनेंट गवर्नर खुद फैसला क्यों नहीं करते? उन्हें सब मालूम है। अमित शाह जी, आप उनसे पूछिए कि जम्मू का नौजवान किस दौर से गुजर रहा है। वोकेशनल ट्रेनर्स के लिए कोई जॉब पॉलिसी नहीं, उन्होंने ज्वाइन भी नहीं किया, और 31 मार्च ईद वाले दिन उनको लाठी चार्ज किया गया, और आज भी इंडेफिनेट एजिटेशन के ऊपर हैं वोकेशनल ट्रेनर, क्लस्टर रिसोर्सेज कोऑर्डिनेटर, सीआरसी वाले। किसान उद्यमियों को जब से लगे हुए हैं उनको तनख्वाहें ही नहीं है। अमित शाह साहब, एसपीओस जो आपके अधीन आती है होम मिनिस्ट्री, उन बेचारों को तो मौके के ऊपर कभी तनख्वाह आज तक मिली ही नहीं। ईद और रामनवमी के मौके के ऊपर वो बिना तनख्वाह के काम कर रहे हैं। रहबर तालीम, सीजनल टीचर्स, साल में सिर्फ 4 महीने उनसे काम लिया जाता है, 8 महीने उनको
बेकार कर दिया जाता है, वो भी पढ़े लिखे नौजवान है। नरेगा के बच्चे रहबरे खेल 6-6 हज़ार रुपये 200 रुपये पर डे के ऊपर काम कर रहे हैं, हाईली क्वालिफाइड बच्चे रहबरे खेल, जंगलात, सेहत, योगा इंस्ट्रक्टर्स, कंटिजेंट पेड वर्कर, लैंड डोनर्स जिन्होंने जमीनें अपनी दी हुई हैं, कोई नौकरी नहीं। पैरामेडिकल स्टाफ, डॉक्टर्स, इंजीनियर, SRO 43 के बच्चे, कॉन्ट्रैक्चुअल लेक्चरर, सीजनल टीचर्स, फायर एंड इमरजेंसीज के बच्चे। बड़े बड़े घोटाले हुए थे जनाब 5 अगस्त 2019 के बाद। होम मिनिस्टर साहब पूछिए तो सही है, घोटाले करने वाले लिस्टें स्क्रैप क्यों हुई, कौन जिम्मेवार है इनके? ना किसी BDS डॉक्टर को, डेंटल सर्जन को, BMS डॉक्टर्स को कोई नौकरी नहीं। और इसके साथ जो प्रधानमंत्री जी के आयुष्मान मित्रास जो हैं, प्राइम मिनिस्टर गोल्ड कार्ड वाले, वो मित्रास जो है उनके लिए भी कोई जॉब पॉलिसी नहीं। सो आज आप तक ये आवाज़ पहुंचाना बेहद ज़रूरी था कि आप 3 दिन के दौरे के ऊपर आए हुए हैं। और आप देखिए कितनी बेइंसाफ़ी है। होम मिनिस्ट्री के आप ही के अंडर आती है जम्मू कश्मीर की यूनियन टेरिटरी और कश्मीर लद्दाख की यूनियन टेरिटरी। वहाँ 25 से 45 हज़ार रुपया तनख्वाह डेली वेजर्स की कर दी। हमारे PHE, PDD, PWD के डेली वेजर्स सब बेकार बैठे हुए हैं। आपने हर असेंबली के चुनावों में, पार्लियामेंट के चुनावों में इन डेली वेजरों को भाषण किए, उनके वोट लिए और उनको बदले में कुछ नहीं मिला और आगे भी कुछ नहीं मिलेगा। सो इसलिए ये आपको वीडियो रिकॉर्डेड मेमोरेंडम भेज रहा है कि आप आए हुए हैं और JKSSB की सारी पोस्टें खाली, कोई एक भी बच्चे को आपने पका नहीं किया। तो ये वीडियो रिकॉर्डेड मेमोरेंडम भेज रहा हूँ और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें मेरे बच्चे, ताकि ये होम मिनिस्टर तक आपकी आवाज़ पहुँच सके।